भले ही मर जाना, लेकिन सावन के महीने में भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे नाराज, जिससे घर में कंगाली आएगी और गरीबी हमेशा बनी रहेंगी। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सन्यासी जीके में। तो मेरे साथियों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह महीना देवों के देव महादेव के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे में सावन के महीने में कुछ कामों को करने की मनाही होती है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है और उसे पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन से 5 काम नहीं करने हैं। दोस्तों, नंबर पहला है कि सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। तो सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। अब नंबर दूसरा है कि सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। और दोस्तों, वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। वही सावन के में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर तीसरा है, सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र माह में किसी भी व्यक्ति का भूल कर भी अनादर नहीं करना चाहिए। मन में उसके लिए नकारात्मक विचार भी नहीं लाना चाहिए, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नंबर चौथा है कि सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। वही सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। अब दोस्तों, नंबर 5वां है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको पाप न लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सावन से संबंधित जरूरी बातों के बारे में, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, पत्ते पूरे साबुत होने चाहिए।
आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार पीतल के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। तो मेरे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप भोलेनाथ का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोलेनाथ का आपके घर में वास हो और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।